9वीं की मैथ है, चैप्टर नंबर 7 है, एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें वो कह रहा है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग चेक वेदर द लाइंस आर पैरेलल, यानी कि इसमें वो बता रहा है, उसने दो इक्वेशंस दे दी हैं हर पार्ट के अंदर। वो कह रहा है हर पार्ट के अंदर आपने पता चलाना है कि वो पैरेलल है या परपेंडिकुलर है या नन है। ठीक है, यानी कि ये दो इक्वेशंस है ना, ये पैरेलल हैं, परपेंडिकुलर हैं या नन है, बस ये बताना। हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हमने y को एक तरफ कर लेना। हमने इन दोनों इक्वेशंस को स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लेकर आना है। y को एक तरफ कर लेते हैं और ये 2x प्लस 2x उधर जाकर माइनस 2x हो जाएगा, और ये -3 बराबर को दूसरी तरफ जाकर +3 हो जाएगा। और हमें पता है कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर ये x के साथ जो सी वैल्यू होती है ये होती है स्लोप। इसको मैं m1 का नाम देता हूँ, m1 है जी -2, ठीक है ना। और ये क्या होता है, ये इंटरसेप्ट होता है c इज इक्वल टू क्या है जी 3, ठीक है। इसी तरीके से इसको भी हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। 2y को इधर ही रहने देते हैं और ये 4x उधर जाकर -4x हो जाएगा, और ये +5 उधर जाकर -5 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर y इधर ही रहने दो, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, बराबर के दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। इधर आओ, नंबर इधर आओ। और फिर उसके बाद यहाँ पर -4 के नीचे भी 2 डिवाइड हो रहा है, x वैसे का वैसे ही आ जाएगा। और -5 के नीचे भी 2 डिवाइड हो रहा है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, y इज इक्वल टू आ गया माइनस वैसे का वैसे ही। और ये 2 जोन सा है, ये बाकी बचा ना 2, ये 2 वैसे का वैसे ही आ जाएगा, x ये फिर -5/2, ठीक है ना। अब हमें पता है कि x ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में आ गया। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ये होती है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। x के साथ जो सी चीज़ होती है वो स्लोप होती है, x के साथ क्या है, ये -2 क्या है स्लोप। इसको मैं m2 का नाम दे देता हूँ, m2 इज इक्वल टू क्या है -2, और ये प्लस के दूसरी तरफ ये चीज़ है ना, ये वाली चीज़, ये इंटरसेप्ट होता है। खैर इंटरसेप्ट को छोड़ दो, हमने स्लोप पता चलानी थी। ये देखिए पहली इक्वेशन की जो सी स्लोप आई है वो -2 आई है, और दूसरी इक्वेशन जो सी है उसकी भी स्लोप -2 आई है। यानी कि दोनों इक्वेशंस की जो सी स्लोप हैं वो एक दूसरे के इक्वल है। इसका मतलब क्या है कि पैरेलल है, बोथ लाइंस आर पैरेलल। तो ये कौन सा केस हो गया, पैरेलल हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर भी हमने स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसको। y को अकेला कर देते हैं, 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो बराबर के दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, ये लो डिवाइड हो गया। अब उसके बाद यहाँ पर 2 को डिवाइड कर देंगे 3 के साथ। 2 ये 3 जो सा 2x के साथ भी है और 5 के साथ भी डिवाइड हो रहा है, तो 2 के नीचे 3 डिवाइड हो रहा है, x वैसे का वैसे ही, फिर 5 के नीचे भी 3 डिवाइड हो रहा है, ये आ गया, ठीक है ना। यहाँ पर जो सा स्लोप की वैल्यू आई है उसको हमने नाम दे दिया m1 का, और ये 2/3 है। इसी तरीके से ये है, यहाँ पर भी हमने 2y को एक तरफ रखा, यानी कि y को एक तरफ रखना है ना हमने, तो y को एक तरफ रख दिया, +3x उधर जाकर -3x में कन्वर्ट हो जाएगा, और -8 उधर जाकर +8 में कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पर 2 नीचे डिवाइड हो रहा है, तो ये बराबर के दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा इससे, ठीक है ना। अब फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर -3/2, यानी कि 2 जो सा है ये -3x के साथ भी डिवाइड हो रहा है और 8 के साथ भी डिवाइड हो रहा है, x आ गया, फिर प्लस 8 के नीचे भी 2 डिवाइड हो रहा है, 2 एकम 2, 2 चौके 8, y इज इक्वल टू -3/2x फिर +4। और यहाँ पर देखो जो सी स्लोप की वैल्यू आई है वो आई है, इसको m2 का नाम दिया, और वैल्यू आई है -3/2। अब हमें पता है कि जब m1 और m2 को मल्टीप्लाई करवाएं और जवाब -1 आए तो वो दोनों लाइंस जो सी होती हैं वो आपस में परपेंडिकुलर होती हैं, ठीक है। तो देखते हैं m1 और m2 को मल्टीप्लाई करवाने से -1 आ रहा है, 2/3, m1 की वैल्यू 2/3 है और m2 की वैल्यू क्या है -3/2। 2 से कैंसिल, 3 से कैंसिल, कुछ भी सारा कट कुट गया, जब सारा कट जाएगा पीछे रह जाएगा 1, और ये माइनस वैसे का वैसे ही -1 के साथ आ जाएगा। m1 और m2 को आपस में मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमारे पास -1 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर। तो ये क्या है, परपेंडिकुलर।
इधर आओ, कितने नंबर। अब हम आगे चलते हैं। अब ये देखें यहाँ पर पहली इक्वेशन को भी हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि 4, हाँ जी तो ये हो तुसी 4y प्लस 2x उधर जाकर माइनस 2x हो जाएगा बराबर की दूसरी तरफ, और -1 बराबर की दूसरी तरफ जाकर +1 हो जाएगा। यहाँ पर 4 जो सा है उधर यहाँ पर बराबर के पहली तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बराबर के दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब y इज इक्वल टू हो गया -2, ये 4 -2 के साथ भी डिवाइड हो रहा है और 1 के साथ भी डिवाइड हो रहा है, तो 2 के नीचे भी 4 लिख देंगे x, फिर प्लस 1 के नीचे भी 4 लिख देंगे इस तरीके से। तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, y इज इक्वल टू माइनस वैसे का वैसे ही 1/2 बच गया, और ये x वैसे का वैसे फिर प्लस 1/4। इसी तरीके से यहाँ पर भी यही करना है। यहाँ पर -2y है, y को एक तरफ रखेंगे और बाकी हर चीज़ को उधर ले जाएंगे, +x उधर जाकर -x हो जाएगा, प्लस -7 उधर जाकर +7 हो जाएगा। ठीक है, अब y को हमने अकेला करना है, तो -2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बराबर के दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब ये -2 -x के साथ भी है, फिर +7 के साथ भी -2 डिवाइड हो रहा है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गए, पीछे रह गया ऊपर 1/2। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं x/2 को, हाँ लिख सकते हैं। जब x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो वापस से x बन जाएगा, और ये 2 वैसे का वैसे ही, फिर +7, ये जो सा माइनस है -7/2 ये। तो यहाँ पर स्लोप की वैल्यू आई है, x के साथ जो सी वैल्यू होती है वो स्लोप की वैल्यू होती है, वो m2 इज इक्वल टू 1/2, जबकि m1 आया हमारे पास x के साथ जो सी वैल्यू आया है वो है -1/2। अब m1 और m2 एक दूसरे के, ये देखें m1 और m2 एक दूसरे के इक्वल भी नहीं है। ठीक है, और ना ही m1 और m2 को मल्टीप्लाई करवाने से -1 आ रहा है। ये देखें m1 और m2 को मल्टीप्लाई करवाऊँ, हाँ माइनस वैसे का वैसे ही 1, ये 2 दूनी 4, -1 नहीं आ रहा, -1/4 आ रहा है, यानी कि ये नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर। ठीक है ना, ये लिखना है बस। अब हम आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। फाइंड एन इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें वो कह रहा है फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन। हमने लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। वो लाइन कौन सी है, वो इस पॉइंट से गुजर रही है, -4 और 7, ये ऑर्डर्ड पेयर है उस लाइन जिसमें से ये लाइन जो सा है ये इस पॉइंट में से गुजर रही है, इसकी हमने इक्वेशन फाइंड करनी है। जबकि ये जो सी लाइन इस पॉइंट में से गुजर रही है ना, ये पैरेलल है इस जिस लाइन की इक्वेशन दी हुई है इसके 2x - 7y + 4 के। ठीक है ना, यानी कि एक दूसरे के ये लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। जब पैरेलल लाइंस होंगी जाहिर सी बात है जो इसकी स्लोप होगी वही इस लाइन की भी स्लोप होगी। तो जब हमने इस लाइन की स्लोप फाइंड कर ली तो हमारे पास इस लाइन की भी स्लोप आ जाएगी। तो इस लाइन की स्लोप क्या होगी, हम क्या करेंगे, इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म आपको पता है ये होती है, यानी कि y को एक तरफ रखेंगे, ये +2x उधर जाकर -2x हो जाएगा और +4 उधर जाकर -4 हो जाएगा। अब ये जो सा है -7 जो सा है ये बराबर की दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है इधर। तो यहाँ पर देखो -2 डिवाइडेड बाय 7 जो सा है -2x को भी डिवाइड कर, -2 को भी डिवाइड कर रहा है, साथ में x माइनस, इसी तरीके से ये 4 को भी 7 डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अब उसके बाद ये देखें ये x के साथ जो सी वैल्यू होती है ना वही होती है स्लोप, ये स्लोप आ गई। ठीक है ना, और ये पॉइंट आ गया हमारे पास। ठीक है, अब ये दो स्लोप और पॉइंट, हम यहाँ पर स्लोप पॉइंट फॉर्म लगाएंगे
कौन सी है? वो ये वाली है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन, साथ में ये है, ठीक है ना। तो y माइनस वाई वन क्या है हमारे पास? 7 है, और स्लोप क्या है हमारे पास? -2/7। फिर x माइनस एक्स वन क्या है हमारे पास? -4 है, लगा दी। y माइनस 7 इज इक्वल टू -2/7, x माइनस और माइनस एक जैसे जब साइंस आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर हमेशा प्लस में आता है, प्लस आ गया और 4 ये, ठीक है। अब ये 7 नीचे डिवाइड हो रहा है, बराबर के दूसरे जाकर इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, y माइनस 7 से -2 और x प्लस 4, 7 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दो, 7 y माइनस 7×7 = 49 इज इक्वल टू -2 को x से मल्टीप्लाई करो तो -2x, फिर माइनस प्लस, ऑपोजिट साइन जब आपस में मल्टीप्लाई तो आंसर हमेशा माइनस में आता है, 2 चौके 4 दूनी 8। ये -2x बराबर के दूसरी तरफ जाकर +2x हो जाएगा, +7y -49 -8 बराबर के दूसरी तरफ जाकर +8 हो जाएगा इज इक्वल टू, ये -2x भी उधर चला गया, -8 भी उधर चला गया, हर चीज़ उधर चलेगी, पीछे क्या बच गया? 0, तो 0 आ गया। 2x + 7y, अब इन दोनों को जब जमा माइनस करते हैं तो आंसर -41 आता है। ये लो जी, हमने वो वाली इक्वेशन फाइंड कर ली, इस लाइन की इक्वेशन हमने फाइंड कर ली, वो ये है। यहाँ पर छोटी सी गलती होगी, ये -7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो बराबर के दूसरी तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा -7, मैंने +7 लगा दिया, यहाँ पर -7 लगाना था, माइनस ये माइनस से कैंसिल, पीछे बच गया 2/7, ठीक है ना। और ये दोनों माइनस एक जैसे साइन जब आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर प्लस में आ जाता है। तो स्लोप हमारे पास 2/7 है, प्लस प्लस ये भी प्लस, ठीक है ना, +2x अंदर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो +2x बनेगा, प्लस 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 8, तो +8 उधर जाकर -8 हो जाएगा, और +2x उधर जाकर -2x हो जाएगा, बल्कि नहीं, 2x + 7y बराबर की दूसरी तरफ जाकर -7y हो जाएगा, फिर +8 है, इधर ही रहने दो, -49 को उधर जाकर +49 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, 2x फिर -7y, क्या आंसर आएगा? 49 + 8 57, इन दोनों को जब आप इसे जमा करते हो तो +57 हो जाता है इज इक्वल टू 0। ये रिक्वायर्ड ये जो सी लाइन है ना, उसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन हमारे पास आ गई, वो ये है। मैंने यहाँ पर छोटी सी गलती कर दी थी, +7 लिख दिया था, हकीकत में -7 था, जिससे पूरा सवाल गलत हो गया था, आपने गलती नहीं करनी। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पर देखो, फाइंड एन इक्वेशन ऑफ द लाइन, ये लाइन जो सी है ये इस पॉइंट में से गुजर रही है 5 - 8 से, ठीक है। अब वो कह रहा है एंड परपेंडिकुलर टू द जॉइन ऑफ ए बी, यानी कि एक लाइन है, उसके 2 पॉइंट्स हैं, एक ए पॉइंट है -15 और -8, और एक बी पॉइंट है 10 और 7, ठीक है। ये दोनों लाइंस जो सी है ना, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, यानी कि इस तरह से है, ठीक है ना, एक दूसरे के क्या है? परपेंडिकुलर है। हम क्या करेंगे, ये जो सी लाइन है ना, ये नीचे वाली लाइन, इसकी स्लोप फाइंड कर लेते हैं। स्लोप का फार्मूला आपको पता है, m = y2 क्या है यहाँ पर? 7 है, माइनस फार्मूले का, और y1 क्या है? -8 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 8 वैसे का वैसे ही। इसी तरीके से x2 - x1, x2 क्या है? 10
माइनस फार्मूले का जब इस माइनस से मल्टीप्लाई होगा, एक जैसे साइन जब आप इसे मल्टीप्लाई होता है तो आंसर प्लस में आता है, और ये 15 वैसे का वैसे ही अच्छे ना में। यहाँ पर 8 और 7, 7 7 14 और 15 हो गए, 15 और 10 25 हो गए, 5 से 15, 5 बजा 25, और स्लोप आ गई हमारे पास 3/5, और ये पॉइंट है हमारे पास, ये स्लोप हमारे पास क्या है 3/5, और पॉइंट हमारे पास 5 और 8 है, ये पॉइंट है। अभी हमारे पास स्लोप नहीं आई, ये हमारे पास इस लाइन की स्लोप आ गई, उसको नाम देता हूँ मैं m1 का। और इस लाइन की स्लोप जो सी होगी ना, वो फार्मूले के थ्रू हम कैलकुलेट कर लेंगे। फार्मूला हमारे पास क्या है, m1 m2, जब एक दूसरे के लाइंस परपेंडिकुलर होना तो उन दोनों लाइंस को जब आप इसे मल्टीप्लाई, उन दोनों लाइंस की स्लोप्स को जब आप इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर -1 आता है, ये फार्मूला है। तो m1 की तो स्लोप हमें पता है 3/5, m2 की हमने फाइंड करनी है, इज इक्वल टू -1। अब ये देखो यहाँ पर m2 इज इक्वल टू 5 नीचे डिवाइड हो रहा है, बराबर के दूसरी तरफ जाकर -1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और 3 मल्टीप्लाई हो रहा है m2 से, तो बराबर के दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 3/5 को बराबर के दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो 5/3 बन जाएगा। m2 इज इक्वल टू हमारे पास आ गया, ये -1 से कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई होती है वापस से वही चीज़ दोबारा आ जाती है, -5/3। ये लो जी, हमारे पास स्लोप आ गई -5/3, -5/3। तो यहाँ पर स्लोप पॉइंट फॉर्म लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास स्लोप भी है पॉइंट भी है। स्लोप पॉइंट फॉर्म क्या है, y - y1 इज इक्वल टू x - x1, ये पॉइंट है, ये स्लोप आएगी इधर आओ। अब यहाँ पर हमने y - y1 क्या है हमारे पास 8 है, तो y1 की जगह 8 आ गया, इज इक्वल टू m x - x1 क्या है हमारे पास 5, x1 की जगह 5 आ गया, तो स्लोप हमारे पास क्या है -5/3, -5/3 आ गया। अब 3 नीचे डिवाइड हो रहा है तो बराबर को दूसरी तरफ जाकर y - 8 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, -5x - 5 अंदर डिवाइड मल्टीप्लाई कर दो, 3 को y से मल्टीप्लाई किया तो 3y, फिर -3 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 3 8 24, फिर माइनस इज इक्वल टू -5 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो -5x माइनस एक जैसे साइन जब आप इससे मल्टीप्लाई होता है तो आंसर हमेशा प्लस में आता है, 5 बजा 25, तो -5x उधर जाकर बराबर की दूसरी तरफ जाकर +x 5x हो जाएगा, +3y ये, और -24 +25 बराबर की दूसरी तरफ जाकर -25 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। 5x फिर +3y, ये पॉइंट जो सा है ना -8 है, तो ये -8 लगाना था इधर, तो ये -8, ये -8 है। जब माइनस माइनस आप इसमें मल्टीप्लाई होते हैं, एक जैसे साइन जब आप इसमें मल्टीप्लाई होते हैं तो आंसर हमेशा प्लस में आता है, प्लस आ गया और ये 8 आ गया, तो y +8 आ गया हमारे पास, ये 3 8 24, यानी कि प्लस का 24 आएगा इधर, तो +24 उधर जाकर -24 हो जाएगा, +24 जून सा है, ये वैसे का वैसे ही रहना, तो +24, ये +25 इधर जाकर -25 हो जाएगा, तो 24 और 25 में से माइनस करो तो बड़ी वैल्यू का साइन क्या है माइनस, तो माइनस आ गया, 25 में से 24 गए 1 आ गया, इज इक्वल टू 0, ये हमारे पास आंसर आ गया। ये वो वाली इक्वेशन है जो इस लाइन में, इस पॉइंट में से गुजर यानी कि इस लाइन की इक्वेशन हमारे पास ये आ गई, ठीक है। और ये क्वेश्चन नंबर 13 भी हो गया हमारा क्लियर, क्वेश्चन नंबर 13 भी हमारा सारा का सारा कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। अगर आपने एक्सरसाइज 7.2 के बाकी पार्ट देखने हैं तो आपने इसी वीडियो के डाटा पर क्लिक करना है, इसी वीडियो के डाटा पर क्लिक करने के बाद इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद एक्सरसाइज 7.2 के बाकी पार्ट भी देख लेने हैं। अगर आपको इस वीडियो की तरह से भी थोड़ी सी भी समझ आ गई, इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।